किसान भाइयों नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो हमने सरसों का अपना सोजी गन्ना बोया हुआ था उसकी जुताई कर रहे हैं। और दोस्तों आज का जो विषय है वो ये है कि किसान जो है क्यों नहीं पान पड़ा है। किसान को हर साल कुछ ना कुछ खेती में नुकसान या फ़ायदा होता ही रहता है। फ़ायदे की बात करें तो आपको पता ही है लागत कितनी आ रही है, हर चीज़ पर रेट बढ़े लेकिन किसान का कोई रेट नहीं बढ़ा। अब ये देखें, ये ईख उगरी है यहाँ, लेकिन कहीं कहीं 20-20, 30-30 फीट तक बिल्कुल भी गन्ना नहीं है। तो इसमें जितने भी अपने बुद्धिजीवी किसान जो हमसे बहुत बड़े बड़े और ज्ञानी किसान हैं, उन्होंने यही सलाह दी है कि अब का सीज़न पिट गया है, फागण का गन्ना भी बुरी तरह पिट गया है, पेडियों में बहुत कीड़ा है। तो आप इस खेत को अपने मान सम्मान पर बिल्कुल ना लें और तुरंत के फ़ौरन इस खेत को जोता जाए। 2 साल से खेत गेहूं में, ज्वार में, किसी भी चीज़ में कोई पैदा नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद करने की है कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि जो हमारे रंगा बिल्ला 2 छोटे मैसियों ने इस खेत में से यहाँ से ट्रॉली भर भर के चढ़ाई थी, वो करीब अगर गोला सहित लगाएं तो 14-15 फीट का गन्ना इस खेत में हुआ। और दोस्तों वो तीसरी बार की पेडी भी थी। फर्स्ट की इसमें से हमने बोर्ड काटी और 0-238 बीज की दूसरी बार की फिर हमने इसमें पेडी काटी। और दोस्तों वो तीसरी बार की थी पेडी जो हमने यहाँ से निकाल ली थी, दूसरी बार की, तीसरी बार की। तो दोस्तों यही सोचने की बात है कि किसान भाइयों को हर साल मौसम हो या कीट पतंगे हो, पारिवारिक हो या पशुओं का काम हो, किसान भाइयों का कुछ ना कुछ काम इस तरह के चलते रहते हैं कि कभी खेत में, कभी घर परिवार में, कभी पशुओं में, और इनकम उसे खेती से ही आनी है। तो ये देखें, अब हमने इसमें लेबर खर्चा देखते हुए इस 1.5 बीघा ज़मीन में, कोई ऐसा नहीं है कि 15-20 बीघे का ये फार्म है, सिर्फ 1.5 बीघा ज़मीन है। और इसमें सरसों का जो हमने गन्ना बोया, जो इसमें आँखें चली तो सिंगल बड बोई थी, तो देखो जो इसमें आँखें चली हैं ये बहुत अच्छी चली हैं। और इसी तरह से जो हमने 1 मीटर पर लगाई थी सारी चल गई हैं, ये भी चल गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें आप कितनी बेहतरीन आँख चल रही है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि गन्ना हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों लेट इतना हो गया था, बारिश ऐसे टाइम पे पड़ी थी, जो अगेती सरसों बोई गई थी वे भी पिट गई थी। लेकिन असोजी गन्ना उन भाइयों का हुआ कि जो मैंने इसी खेत में खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी सरसों जब हल्की हल्की उगरी थी, कि किसान भाई अपना फार्मूला, कुछ किसान भाई कभी नहीं बताते किसी को। आपको याद आई होगी मेरी ये लाइन सुन के कि उन्होंने अगस्त में अपना गन्ना तैयार कर लिया, किसी ने प्योद से तैयार कर लिया, किसी ने कैसा भी। आज उनका गन्ना इतना बड़ा बड़ा खड़ा है। लेकिन दोस्तों ये नवंबर में बुया था, आपने देखा था। और फिर सरसों भी इसमें इसलिए होगी क्योंकि सरसों इसमें बैड पे थी, ऊंचाई पे, कुछ इसमें न्यामण भी जमी, जो काली सरसों अपने आप जमी। तो दोस्तों अब इसका यही फॉर्मूला लगाते हैं कि इसमें 35 बीज बुए चाहे 0-238 बुए, इसमें जो है 32 इंची का लेजर सेट करके और तब बोया जाएगा। क्योंकि दोस्तों लेबर खर्चा देखते हुए जो लेबर खुरपेगी, इसमें लेबर लगेगी, 1 बार 2 बार लेबर लगेगी। और जो अर्जेंट में अगर पावर टिलर भी लाया जाए तो भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ खुरपी लगाने के लिए हमारे यहाँ लेबर बहुत महंगी है। हमने पहले खीरे वाले खेत में लेबर आपको लगा के दिखा रखी है। तो दोस्तों अब भी आप देखें कि रूटावेटर चल रहा है, हरी जो खाद इसमें हो रही है, घास खरपतवार हो रहा है। सरसों इसमें बहुत बढ़िया हुई, करीब इसमें 2.25 कुंटल 2.5 कुंटल के बीच में सरसों होगी है 1.5 बीघा ज़मीन में, पीली सरसों। उसमें करीब 25 से 30 किलो सरसों जो है काली भी है, जो इसमें पेड़ अपने आप उग गए थे। तो दोस्तों लेबर खर्चा देखते हुए हम जो इसकी जुताई कर रहे हैं, ये हम लेबर खर्चे की वजह से कर रहे हैं। और इसमें दोबारा जो गन्ना बोया जाएगा वो भी इसी वजह से बोया जाएगा कि खेत हमारे मन मुताबिक जो बढ़वार है इसकी, या जो हमें इसमें पेंडे दबाने पड़ते, उसकी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों आप भी वीडियो के बाद में अपने विचार ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि किसान के पास में और क्या ऑप्शन था इस खेत को तैयार करने का। अपने आप समय नहीं है, मील बंद होने वाला है, 1 हफ्ते में मील बंद हो जाएगा। उधर फसल आ गई है, देखो हर साल तो ये देखें आप, पूरा अगेता और पचेता गेहूँ एक ही साथ आएगा, बूने में फ़र्क हो गया, पैदावार में फ़र्क आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से बबलू भाई ने, जो कि अपने छोटे भाई हैं, उन्होंने इस खेत में जुताई करने का ही जो था, आज यहाँ करीब मैं उस टाइम पे कैमरा नहीं घुमा पाया,
यहाँ करीब अपने गांव के 8-10 भाई मौजूद थे और उन्होंने भी 2 भाइयों ने अपना सरसों का खेत जो था मतलब जो असोजी गन्ना बोते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। वो इसीलिए छोड़ दिया कि टाइमिंग ऐसी पड़ती थी कि खेत बढ़िया नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों जो असोजी के लगे हुए किसान हैं उनके फार्मूले को समझने की, उसकी गणित को समझने की ज़रूरत है। वो अगस्त में ही तैयारी कर देते हैं। अगस्त में उनका गन्ना जम के इतना बड़ा हो जाता है। देखो जितना बड़ा मैंने आपको आंखें दिखाई थी यहाँ पे, ये उगरी थी, ये उगरी है। देखो ये देखो 1 मीटर पे ही उगरी हैं सारी। ये देखें, ये ब्यांत भी करके चल रही है। ये देखें कितनी बढ़िया 13,235 की आँख है। फिर यहाँ जो हमने ये 1 मीटर पर रखी थी ये है, और फिर आगे वाली सूख गई है, दोबारा चलेगी वो। फिर ये देखें ये आ गया, कितना मोटा पोया देखें, मेरे अंगूठे जैसा मोटा पोया है। लेकिन दोस्तों इनकी जुताई इसलिए करनी पड़ रही है, खेत में अगर हम लेबर, बात वही दोबारा रिपीट करूँगा, तिबारा भी रिपीट करूँगा कि दोस्तों लेबर का खर्चा बहुत महंगा है। खुरपे वाली लेबर बहुत मोटा पैसा मांग रही है। इतनी तो खेत में पहली बार में पैदा भी नहीं होगी। फिर दोस्तों इसका गैप फिलिंग करानी, ट्रे का बीज तैयार करना या इसमें पेंडे दबाने, तो दोस्तों बहुत मोटा खर्चा बैठ जाता। और अब जो रिजल्ट सामने है आपके, अब हम इसमें 3 बार रोटावेटर घुमाएंगे। 3 बार के रोटावेटर घुमाने में खेत बहुत बढ़िया तरह काबू में आ जाएगा हमारे। और फिर दोस्तों हम इसमें 32 इंची पे गन्ने की बुआई करेंगे। ये बराबर में जो कोठड़ा है, इस कोठड़े की बराबर में अपना खेत खड़ा है गेहूँ का, उसमें से आधम से ऊपर का बीज काट के 0,238 का इसमें ठा के बुआई कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे खुरपा चलाया है। लेकिन आज के टाइम में जो युवा किसान है या हम भी हैं, उनकी सोच जुदा है। अपने आप टाइम नहीं है खुरपा चलाने का। और आपको पता ही है मौसम इस तरह का है, ज़्यादा जुताई खुदाई से गन्ना बिगड़ रहा है। पिछली साल भी बिगड़ा जुताई खुदाई से ज़्यादा से, और इस साल भी बिगड़ने के पूरे चांस हैं, क्योंकि रात में मौसम इतना ठंडा है और दिन में बहुत भयानक गर्मी है, तेज़ धूप है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने यहाँ से हल्की हाथों से घास चूंट दी थी, सारा कूड़ा उठा के इधर फूंक दिया है बहुत बढ़िया तरह। ये देखें यहाँ से जो सरसों भी उठ के गई थी, उसका भूसा भी थोड़ा बहुत पड़ा है। ये यहाँ से मुझे उछालना पड़ेगा खुड्डों में से, बहुत ज़्यादा भूसा पड़ा है। और ये देखें कितनी बढ़िया जुताई करते हुए। तो दोस्तों हमने यही आइडिया लगाया कि एक तो इसका हरी खाद बन जाएगी बहुत बढ़िया, और बहुत शानदार। मैं तो शानदार ही कहूँगा, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता। खेती में फटाफट वाला काम होता है। ये देखें बराबर में इनकी इतनी बेकार पेडी थी ये, इन्हें 2 फार्मूले बताए, इन्होंने दोनों फार्मूले बढ़िया आजमाए और इसमें पूरे खेत में पेंडे भी दबा दिए। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा कि बबलू भाई ने डिसीजन जो सलाह मशवरे से बढ़िया कदम उठाया। क्योंकि दोस्तों बेशक हमने जितना भी बीज ला के दबाया था, बीज पूरा हो गया था। आप ये देखें यहाँ भी ये आँख उगरी है, ये उगरी है, फिर ये उगरी है, ये उगरी है, और इसी तरह से पूरी उगरी है। लेकिन ये देखें ये उगरी है। लेकिन बात वही है, समय का फेर ऐसा पड़ रहा है कि लेबर इतनी महंगी है कि लेबर के रेट सुन के और उनके काम करने की क्षमता को देख के हमारे पाँव पाट गए। जैसे कि हमारा होश गादले हो गए, होपलेस हो गए, कम्प्लीटली होपलेस। क्योंकि दोस्तों पिछली साल खीरे वाले में उन्होंने जो एक बुग्गी गन्ने 20 या 22 कुंटल गन्नों की लागत होती है, करीब 7 से 8 हज़ार रुपये लेबर पर चले गए थे 2 बार की खुरपे कराने में। तो इसी के साथ में जो भी आपके विचार हों ज़रूर दें, और आगे दिखाते हैं आपको किस तरह से कौन सा बीज बोया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।